अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियो लेक्चर रूम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। इसे काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं, डेट्स के हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में ऐसे काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं चैप्टर 1 से। टॉपिक पे जाने से पहले वी विल रीड अ ब्यूटीफुल हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट वर्ड इज़ अ प्रिजन फॉर अ बिलीवर एंड पैराडाइज फॉर अ डिसबिलीवर। लर्न एंड शेयर इट बिकॉज इट्स अ सदक़ा जारिया। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। बुक आपके पास अगर ओल्ड एडिशन है तो उसमें बुक पेज नंबर 7 है। आपका जो पेपर है वो इसी एडिशन से आएगा। पेज नंबर 7 पे आपके है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये थोरली हम रीड करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से वो मैं आपको हाईलाइट करके दूंगी। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज में इस तरह था कि एक्सरेज हमारे पास डेवलप नहीं हुई, मतलब साइंटिस्ट का कोई ऐसे ख्याल था नहीं कि जो है एक्सरेज हमने डेवलप जो है डिस्कवर करने हैं, बल्कि ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई। डिस्कवर कुछ और करना था लेकिन बीच में एक्सरेज डिस्कवर हो गए। क्रुक हमारे पास एक साइंटिस्ट था, विलियम क्रुक, जिसको सेल्फ थॉट जीनियस भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसने एक क्रुक ट्यूब जो है वो डिस्कवर किया। उसमें जो है ना उसका सेटअप ये था कि एक साइड पे कैथोड होता था, एक साइड पे एनोड होता था। कैथोड हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। जब इसको कोई भी एनर्जी दी जाती थी तो कैथोड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती थी टूवर्ड्स द एनोड। ये इलेक्ट्रॉनिक इमिशन जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो पैदा करती थी। इस फ्लो को हम वो ग्लो प्रोड्यूस करती थी। क्रुक ने ये बात तो की, उसने ग्लो भी जो है ना देखी थी, इसलिए उसने ये थ्योरी जो है ना वो डिस्कवर की, ये थ्योरी जो है वो पेश की ना। लेकिन बाद में कोई कन्फर्मेशन इसके बाद नहीं आई। ये वाला किस्सा जो था ये 1870s और 1880s के दरमियान था। फिर उसके बाद हमारे पास रोटेंजन आ गया। रोटेंजन ने जब एक्सपेरिमेंट किया अपनी यूनिवर्सिटी में, उसकी डेट थी 8 नवंबर 1895। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया कि ये वाला क्रुक ट्यूब जो है ना, ये वाला जो क्रुक ट्यूब है ये उठाया, इस तरह क्रुक ट्यूब उठाया, उसका फोटोग्राफिक प्लेट से जो है ना वो रेप किया, फुली बिल्कुल फोटोग्राफिक प्लेट से रेप किया और इसको एक टेबल पे रख दिया। उससे 100 मीटर के फासले पे जो है ना 100 मीटर के फासले पे एक प्लैटिनो साइनाइड जो है ना वो रख दी प्लेट। अच्छा, अब ये कर क्या रहा था, ये रोटेंजन जो है ना ये असल में कर रहा था कि इससे वाकई में ग्लो प्रोड्यूस होती थी कि नहीं होती थी, वो कंफर्मेशन के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और जो इससे बिल्कुल इर्द गिर्द का रूम था ना उसको बिल्कुल इसने डार्क किया हुआ था। इसको भी डार्क कर दिया, इसको भी फुली डार्क कर दिया। ब्लैक जो फोटोग्राफिक पेपर है उसके साथ इसको रेप कर दिया, इस ये क्रुक्स ट्यूब को। थोड़े टाइम के बाद उसने देखा कि ये वाली चीज़ से ग्लो प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है, ग्लो तो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और इस ग्लो को उस नाम दिया फ्लोरोसेंस। ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। बाद में उसने देखा कि यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे आ रही है, एक लाइट सी आ रही है, थोड़ी सी उसने लाइट जो है ना वो ऑब्ज़र्व की कि लाइट आ रही है, प्लैटिनो साइनाइड से टकरा रही है और वो इसमें फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है। इस लाइट को इसने नाम दिया क्या, एक्स लाइट या एक्स रेज। एक्स हम इसे कहते हैं जो अननोन हो ना, जो हमें नोन ना हो, मतलब हमें कोई पता ना हो कि क्या चीज़ है तो हम उसको एक्स नेम देते हैं। तो ये हमारे पास एक्स लाइट्स हो गई और एक्स रेज हो गई, उसको इस बारे में कोई पता नहीं था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्जर्वेबल हो गया, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि ये असल में है क्या चीज़। अगर ये एक्स लाइट आ रही है तो ये किस के थ्रू से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, उसका जो है ना पूरा इधर क्या प्रोसीजर होता है, इधर क्या प्रोसीजर होता है। उसकी जो वाइफ थी ना उसका नाम बर्ता था। उसने क्या किया अपनी वाइफ के साथ कि उसका जो हैंड है ना वो बिल्कुल बीच में रख दिया फोटोग्राफिक प्लेट जिसके अंदर हमारे पास क्रुक्स ट्यूब्स था और जो है प्लैटिनियम साइनाइड, उसके दरमियान बिल्कुल हमारे पास क्या रख दिया, बर्ता का हैंड रख दिया। उसके बाद जब इमेज आ गई, उस इमेज के बेस में उसने एक्सरेज पर डिफरेंट जो है ना थ्योरीज डिस्कवर करना स्टार्ट की। 1896 में फर्स्ट मेडिकल इमेजिंग रिपोर्ट हुई, फर्स्ट मेडिकल एक्सरे जो है वो रिपोर्ट हुई और 1901 में इसी बेस पे इसको नोबेल प्राइज़ मिली। सो ये था एक्सरेज के हवाले से।
इसमें इम्पोर्टेंट MCQs ये वाले हैं, डेट्स आप ज़रूर याद रखें। नोबेल प्राइज़ किस डेट पे मिली थी, किस डेट पे फर्स्ट मेडिकल एक्सरे रिपोर्ट हुआ था, प्लैटिनो साइनाइड पे क्या प्रोड्यूस होता था, तो वो फ्लोरेसेंस था। अच्छा, प्लैटिनो साइनाइड जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट रेडिएशन डिटेक्टर है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि ये डिटेक्ट कर रहा था ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास फर्स्ट रेडिएशन डिटेक्टर है जो पहले बिल्कुल डिस्कवर हुआ था। आजकल तो फिल्म्स एंड वो इमेज रिसेप्टर और कैसेट्स ये सब चीज़ें आ गई हैं। पहले जो था ये हमारे पास प्लैटिनियम साइनाइड था बिल्कुल पहले। तो ये था हमारे पास जो है डिस्कवरी के हवाले से। इसमें बस यही बातें इम्पोर्टेंट है, आप ये हाईलाइट करें, आपके पेपर्स में यही डेट्स और इवेंट्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ एक्सेस के हवाले से। अब अगर आप यहाँ पे आ जाए ना पेज नंबर 8 पे, यहाँ पे एक इमेज दी हुई है जो क्लियर नहीं है। लेट मी शो यू दिस क्लियर इमेज। ये बर्ता के हैंड का इमेज था जो एक म्यूज़ियम में भी अभी तक पड़ा है। ये इमेज जो है ना, ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सरे थी। अच्छा, ये देखिए, ये जो है ना, ये बर्ता के इमेज जो है हैंड का इमेज था जो बिल्कुल फर्स्ट एवर इमेज जो है वो डिस्कवर हुआ था। और कहा जाता है कि इसके हैंड में जो था ना वो रिंग था, क्योंकि उस टाइम पे शायद ये पता ही नहीं होता था कि ये उतारना भी है। आजकल तो हम मेटल वाली चीज़ें एक्सरेज और CT MR इन चीज़ों में यूज़ नहीं करते, तो उस टाइम पे इतनी उनको अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल फ़र्स्ट ये डिस्कवरी थी ना, तो उन्होंने बिल्कुल रिंग के साथ उनकी पिक्चर ली थी और ये उसकी जो है ना क्लियर पिक्चर है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और जो है ना, आपकी जितनी भी क्यूरीज हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ समझाएं। अल्लाह हाफिज़।